एक जमाना था जब लूना का नाम मोपेड सेगमेंट में पीक पर था। इसके बाद होंडा के साथ मिलकर काइनेटिक ने काइनेटिक होंडा डीएक्स और काइनेटिक होंडा ईएक्स को लॉन्च किया। पहले शान से लूना चली और फिर काइनेटिक होंडा भी जबरदस्त हिट रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइनेटिक के लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स और सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के रेशियो पर थोड़ा नजर डालते हैं। अगर आप 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और उनमें से 2 या 3 नहीं चलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। 1-2 नहीं चले चलता है, लेकिन अगर आप 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही हिट हो तो इसे आप क्या कहेंगे? काइनेटिक होंडा डीएक्स और काइनेटिक होंडा ईएक्स के अलावा काइनेटिक ने काइनेटिक मार्वल, काइनेटिक जेडएक्स, काइनेटिक जेडएक्स जूम, काइनेटिक जेडएक्स स्पोर्ट्स, काइनेटिक 4S, काइनेटिक Y2K, काइनेटिक स्टाइल, काइनेटिक नोवा, काइनेटिक काइन, काइनेटिक K400, काइनेटिक किंग 100, काइनेटिक प्राइड FX और काइनेटिक जिंग जैसे कई स्कूटर्स लॉन्च किए। इन सब में डीएक्स और ईएक्स के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली तो वो थी काइनेटिक नोवा। एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देना स्ट्रेटेजी नहीं होती। काइनेटिक को ज्यादा एस्पिरेशनल बनने की जरूरत थी नहीं, बल्कि ट्रेंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पोटेंशियल बायर्स, मार्केट को कौन से फैक्टर ड्रिवन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस और कस्टमर चॉइस, इन सबको सिंक करके प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत थी। 2-4 ही लॉन्च करते। मैं अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा टाइम देते कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। दुख इस बात का भी होता है कि इतनी सारी गाड़ियां लॉन्च करने वाली कंपनी अंततः असफल हो गई। 90s के डिकेड के एंड तक आते आते एमिशन नॉर्म्स में बड़ा बदलाव हुआ और 2 स्ट्रोक इंजन पर रोक लग गई। लेट 90s तक हम लोग गियर्ड स्कूटर छोड़कर 100 सीसी बाइक सेगमेंट में शिफ्ट हो चुके थे। इसी ट्रेंड को देखते हुए काइनेटिक ने थोड़ी देर से ही सही पर बाइक मार्केट में एंट्री कर ली। मार्केट में सर्वाइवल के लिए ट्रेंड को समझना और उसे फॉलो करना जरूरी होता है। आगे चलकर ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा तो लगाओगे ना। लूना और काइनेटिक होंडा डीएक्स लॉन्च करके आपने एक समय ट्रेंड सेट किया था। आप लीडर थे, फिर भी पीछे रह गए। अब इसमें गलती किसकी थी? बाइक्स के मामले में भी काइनेटिक ने यही कहानी दोबारा दोहराई। काइनेटिक चैलेंजर, काइनेटिक बॉस, बॉस V2, बॉस 115, काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक स्ट्राइकर, काइनेटिक GF 125, काइनेटिक GF 170, काइनेटिक GF 170 लेजर, काइनेटिक कॉमेट 250 और काइनेटिक अकीला क्रूजर बाइक। इतनी सारी बाइक्स लॉन्च करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक बॉस और थोड़ी बहुत वेलोसिटी ही चली। बाकी सभी बाइक्स काइनेटिक के लिए निराशाजनक साबित हुई। काइनेटिक ने अपनी बाइक्स का एंडोर्समेंट कपिल देव जी से करवाया था। ठीक है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, अपनी अपनी चॉइस है। उस समय के ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज को ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे काइनेटिक की GF सीरीज बाइक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बजाज पल्सर और हीरो होंडा CBG को मिल रही लाइमलाइट और उसकी सफलता को देखते हुए काइनेटिक ने पावरफुल कम्यूटर सेगमेंट में GF सीरीज की बाइक्स को लॉन्च किया था। सामने जो बाइक दिख रही है ये थी काइनेटिक की पहली हॉट स्टफ, काइनेटिक GF 125। इसे ईयर 2001 में साउथ कोरियन कंपनी होयसंग के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। इसी वजह से इन बाइक्स के पैनल पर इन कोलैबोरेशन विद होयसंग का स्टिकर भी लगा हुआ आता था। इसमें एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व 125 सीसी इंजन दिया गया था। MDVI यानी माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल वेरिएबल इग्निशन सिस्टम के साथ लॉन्च हुई ये बाइक 12 bhp की पावर और 12.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। इसमें स्क्वायर ट्यूब डुअल क्रेडल फ्रेम दिया गया था। इस बाइक में आगे 220 mm हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और पीछे 130 mm ड्रम ब्रेक दिए गए थे। ये बाइक वाइन रेड, जेट ब्लैक और स्पार्कलिंग सिल्वर कलर्स में अवेलेबल थी। 5 स्पीड गियर्स के साथ आने वाली इस बाइक का फ्यूल टैंक 13.7 लीटर का था और कंपनी ने इसकी फ्यूल इकोनॉमी 50 किलोमीटर पर लीटर क्लेम की थी। इसके बाद काइनेटिक ने GF 170 को लॉन्च किया। इसमें 165.12 सीसी का 4 वाल्व 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया था जो 14.8 bhp की पावर जनरेट करता था। लुक के मामले में ये GF 125 से काफी मिलती जुलती थी। इन सभी बाइक्स में ट्विन राउंड टेल लैंप्स दिए गए थे जो उस समय बेहद स्टाइलिश लगते थे और आज भी इस तरह की टेल लाइट्स इंडियन बाइक्स में देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद ईयर 2004 में काइनेटिक ने GF 170 का
स्पोर्ट्स वेरिएंट GF 170 लेजर के नाम से लॉन्च किया था। इसमें GF 170 वाला ही 165.12 सीसी का इंजन दिया गया था, जो 14.8 PHP की पावर और 13.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। ट्विन लेजर स्टाइल हेडलैम्प्स, हाफ फेयरिंग और डिजिटल गियर इंडिकेटर इस बाइक के यूनिक फीचर्स हुआ करते थे। इसे प्रीमियम स्पोर्टी कम्यूटर के रूप में पोजीशन किया गया था। इसके अलावा ईयर 2003 में काइनेटिक ने 250 सीसी क्रूजर अकीला लॉन्च की थी और 2004 में काइनेटिक कॉमेट 250 भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई थी। इन दोनों बाइक्स के बारे में हम किसी अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको काइनेटिक की GF सीरीज की बाइक्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।